हेलो एवरीवन, लाइफ एंड जर्नी चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, जब हम अपने दिल की सुनते हैं और वही करते हैं जो हमें सच्ची खुशी देता है, तो जीवन और भी सरल और खूबसूरत लगने लगता है। सोचने में समय बर्बाद करने से बेहतर है कि हम अपने मन की बात माने और उस पर अमल करें। हमारी सच्ची खुशी न तो भौतिक वस्तुओं में है और न ही दूसरों की अपेक्षाओं को पूरा करने में। हमें अपने मन की बात सुननी चाहिए और वही करना चाहिए जो हमें खुशी देता है। दोस्तों, चलते हैं एक ऐसी ही प्रेरणादायक कहानी की ओर जो जीवन को सरल और आनंदपूर्ण बनाती है। एक समय की बात है, एक संत अपनी साधना के लिए प्रसिद्ध थे। उनके पास दूर दूर से लोग अपने प्रश्नों के उत्तर पाने और जीवन का मार्गदर्शन लेने आते थे। एक दिन उनके आश्रम में एक युवा शिष्य आया। वह अत्यंत चिंतित और परेशान दिख रहा था। संत ने उसे बैठने का इशारा किया और प्रेम पूर्वक पूछा, क्या बात है वत्स, तुम इतने व्याकुल क्यों हो? शिष्य ने उत्तर दिया, गुरुदेव, मैं बहुत उलझन में हूं। मैंने जीवन में बहुत कुछ करने की कोशिश की, लेकिन मुझे संतोष और खुशी नहीं मिली। हर निर्णय के बाद लगता है कि शायद मैंने गलत किया। अब मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि क्या सही है और क्या गलत। कृपया मुझे मार्गदर्शन दें। संत मुस्कुराए और बोले, वत्स, चिंता मत करो। मैं तुम्हारी समस्या का समाधान करने के लिए एक कहानी सुनाता हूं। ध्यान से सुनो। बहुत समय पहले एक बड़े और समृद्ध राज्य का राजा था। वह राजा धन, वैभव और ऐश्वर्य से भरा हुआ था, परंतु फिर भी उसके मन में हमेशा एक अधूरापन महसूस होता था। उसे लगता था कि उसके जीवन में कुछ कमी है। उसने विद्वानों, मंत्रियों और दरबारियों से पूछा, मुझे बताओ, मैं इस अधूरेपन से कैसे छुटकारा पाऊं? मैं अपनी सच्ची खुशी कैसे पा सकता हूं? दरबारी और विद्वान अपने अपने तरीके से सुझाव देते रहे। कुछ ने कहा कि और अधिक धन संग्रह करो, तो कुछ ने बड़े बड़े महल बनवाने की सलाह दी। लेकिन राजा ने सब कुछ करके देख लिया, फिर भी उसकी खुशी वापस नहीं आई। एक दिन एक साधु राजा के दरबार में आए। राजा ने उनसे अपनी समस्या बताई। साधु ने कुछ देर तक राजा को देखा और बोले, राजन, तुम्हारी समस्या का समाधान बहुत सरल है, परंतु इसके लिए तुम्हें थोड़ा धैर्य और साहस रखना होगा। मैं तुम्हें एक काम सौंपता हूं। तुम्हें एक ऐसा व्यक्ति ढूंढना है जो सचमुच खुश है और उसकी खुशी का कारण समझना है। जब तुम यह जान जाओगे, तब तुम्हारी समस्या का समाधान हो जाएगा। राजा को यह काम सरल लगा और वह तुरंत अपनी यात्रा पर निकल पड़ा। राजा ने सबसे पहले अपने महल के पास रहने वाले अमीर लोगों से मिलना शुरू किया। उसने उनसे उनकी खुशी के बारे में पूछा। उनमें से किसी ने कहा कि उसे और धन चाहिए, किसी ने कहा कि उसे अधिक प्रतिष्ठा चाहिए। राजा समझ गया कि ये लोग असल में खुश नहीं हैं। फिर राजा किसानों, व्यापारियों और साधारण लोगों के पास गया। कुछ ने अपनी कठिनाइयों की शिकायत की, तो कुछ ने कहा कि उनकी खुशियां केवल भविष्य की योजनाओं पर निर्भर हैं। राजा को लगा कि लोग हर समय कुछ पाने की चाहत में उलझे रहते हैं। राजा थक चुका था और निराश होकर लौटने लगा। तभी रास्ते में उसने एक छोटे से गांव में एक साधारण किसान को देखा। किसान अपने खेत में काम कर रहा था और गाना गा रहा था। उसके चेहरे पर सुकून और आनंद झलक रहा था। राजा ने पास जाकर पूछा, क्या तुम सचमुच खुश हो? किसान ने मुस्कुराकर कहा, हाँ महाराज, मैं बहुत खुश हूं। राजा ने आश्चर्य से पूछा, लेकिन तुम्हारे पास तो न धन है, न महल, न कोई विलासिता, फिर तुम कैसे खुश हो सकते हो? किसान ने सहजता से उत्तर दिया, महाराज, मेरी खुशी का कारण यह है कि मैं वही करता हूं जो मुझे अच्छा लगता है। मैं अपने खेत में मेहनत करता हूं, अपना और अपने परिवार का पालन पोषण करता हूं और भगवान का आभार व्यक्त करता हूं। मैं ज्यादा नहीं सोचता कि मेरे पास क्या नहीं है, मैं बस उसी में खुशी ढूंढता हूं जो मेरे पास है। संत ने कहानी समाप्त की और शिष्य से पूछा, वत्स, अब बताओ, तुम्हें क्या समझ में आया? शिष्य ने सिर झुकाकर कहा, गुरुदेव, मैंने समझा कि खुशी किसी बाहरी वस्तु में नहीं है, यह हमारे अंदर है। जब हम अपने दिल की सुनते हैं और वही करते हैं जो हमें सच्ची खुशी देता है, तभी हम सच्चे अर्थों में खुश होते हैं। किसान ने अपनी सादगी में खुशी पाई क्योंकि उसने कभी जरूरत से ज्यादा सोचने या चाहने की कोशिश नहीं की। संत मुस्कुराए और बोले, बिल्कुल सही। जीवन की सच्चाई यही है कि जो काम तुम्हारे दिल को खुशी दे, वही करना चाहिए। ज्यादा सोचने और निर्णयों पर पछताने का कोई अर्थ नहीं है। खुश रहना एक चुनाव है और यह चुनाव तुम्हारे हाथ में है। शिष्य ने संत के चरणों में प्रणाम किया और अपनी उलझन से मुक्त होकर खुशी खुशी आश्रम से विदा हुआ। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में बेल आइकन दबाएं ताकि ऐसी ही वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। धन्यवाद।